नमस्कार किसान साथियों। मैं रुपेश पुनिया, आप देख रहे हैं देसी किसान ज्ञान। किसान भाइयों, मैं आपके लिए कुछ ऐसे सवाल लेके आया हूं जिन पे विचार करना हर उस व्यक्ति का हक है, जो चाहे वो खेतीहर मजदूर हो, चाहे वो लीज पे खेती करने वाला हो, और चाहे खुद की जमीन पे अगर आप खेती कर रहे हैं तो चाहे आप हों। क्योंकि आज के टाइम में अगर बात करें तो हमारा जितना भी हम किसान हैं, तो हमारा घर जो चलता है, हमारी आमदनी का साधन जो है वो हमारा खेत है। तो किसान साथियों, इन सवालों पे आप विचार कीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये ऐसे सवाल हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। किसान साथियों, सबसे पहले मैं आपसे एक सीधा सवाल करता हूं। जब एक किसान खेत में दिन रात पसीना बहाता है, जब वो धूप, गर्मी, बरसात या सर्दी सब कुछ सहकर, चाहे उसे कीचड़ में उतर कर अनाज पैदा करना हो, वो करता है। जब उसकी मेहनत से ही, जब एक किसान की मेहनत से ही हमारे घर का चूल्हा जलता है, तो आखिर सबसे कम कमाई उस किसान की क्यों है? किसान साथियों, विचार कीजिए इस बात के ऊपर। आज मैंने देखा कि एक किसान की, भारत के एक किसान की बात करें तो दिन की औसत कमाई अगर किसान की बात करें तो 30 रुपए। जी हाँ किसान साथियों, मात्र 30 रुपए एक किसान के दिन की कमाई आती है। हाँ, सिर्फ 30 रुपए। इतने में तो शहर में एक कप चाय और एक कप बिस्किट अगर हम लेंगे तो वो भी नहीं मिलता। सोचिए, जिस किसान पर पूरा देश निर्भर है, वही किसान खुद अपने घर के लिए 2 वक्त की रोटी भी ढंग से नहीं जुटा पाता, तो फिर क्या इस देश के किसान की हालत होगी? किसान साथियों, वो आप स्वयं इस बात पे विचार कीजिए और अपने साथियों के साथ भी इस बात की चर्चा कीजिए कि किस प्रकार से हमारे घर की इनकम अगर मात्र 30 रुपए है तो कैसे हमारा घर चलेगा। अगर बात करें हम शहर में किसी मजदूर से पूछेंगे, उसकी मजदूरी, दैनिक मजदूरी अगर उससे पूछेंगे तो 300 रुपए, 400 रुपए या 500 से 1000 रुपए तक भी उसकी मजदूरी शहर में हो जाती है। तो फिर किसान की इतनी कम कमाई क्यों? किसान की हालत देखो किसान साथियों, खेत में मेहनत करने के बाद भी मात्र 30 रुपए, मात्र 30 रुपए वो कमाता है दिन के। एक तरफ शहर में बात करें कॉफी की, तो कम से कम 200 रुपए की कॉफी हमें मिलती है शहर में। दूसरी तरफ किसान के पूरे दिन की कमाई उससे भी आधी से आधी। क्या ये मजाक नहीं है? क्या ये हमारे देश के साथ, देश के किसानों के साथ विश्वासघात नहीं है? विचार करो किसान साथियों। अब आप ही बताइए, देश का पेट भरने वाला अगर भूखा रहेगा तो देश का भविष्य कैसे बनेगा? किसान साथियों, ये बहुत ही विचारणीय बातें हैं जिनका विचार हमें बैठकर करना चाहिए। दोस्तों, मैंने कई बार ऐसे किसानों को देखा है कि कोई तो मंडी में खड़ा होकर अपनी फसल को औने पौने भाव में बेच देता है, और किसी ऐसे किसान को भी मैंने देखा है जो सब्जी सड़कों पर फेंकनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसे मंडी से उचित भाव नहीं मिलते। और किसान साथियों, इतनी बुरी हालत एक किसान की हो रखी है इस भारत देश में, जबकि 75% आबादी किसानों की भारत में है, और उस किसान की हालत इतनी जर्जर अवस्था में है। क्या कारण है? और अगर और बात करें तो कोई बेचारा बैंक और साहूकार के चक्कर में आके कोई किसान कर्ज के तले दबकर आत्महत्या भी कर लेता है किसान साथियों, क्योंकि रुपए की आवश्यकता होती है और वो हमारे खेत से उसकी आमदनी इतनी होती नहीं है, और लास्ट में कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज लेकर लास्ट में किसान को मजबूर होना पड़ता है कि वो आत्महत्या कर लेता है। लेकिन सवाल ये है, क्या इन सब पर कभी प्राइम टाइम बहस हुई है? क्या किसी बड़े नेता ने कहा है कि पहले किसान का पेट भरेंगे फिर बाकी की राजनीति करेंगे? नहीं, क्योंकि यहां सिर्फ वोट की राजनीति है, किसान का दर्द नहीं।
आप खुद सोचिए, जो किसान अनाज पैदा करता है वही किसान पेट खाली करके सोने को मजबूर हो जाए, क्या इससे बड़ा अन्याय कोई हो सकता है? नहीं किसान साथियों, ये हमारे देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक किसान की इतनी जर्जर अवस्था हो रखी है। अब देखिए मंडी का हाल, किसान गेहूं बेचता है 2,000 रुपए क्विंटल, और वही गेहूं अगर शहर में पहुंचकर उसकी बात करें तो 6,000 रुपए क्विंटल शहर में जाकर वो गेहूं बिकता है। बीज का पैसा कौन खाता है? किसान तो नहीं, तो फिर बिचौलिए और सिस्टम। किसान साथियों, इस पे हमें विचार करना चाहिए। क्या योजनाएं, सरकार की बात करें तो योजनाएं बनाती हैं, पर क्या वो जमीन पर पहुंचती हैं? सब्सिडी की बात होती है, लेकिन किसान को उसका पूरा हक नहीं मिलता है। आप ही बताइए, क्या मिलता है किसान को उसका पूरा हक? एमएसपी की गारंटी की बातें होती हैं, लेकिन वो भी सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहती हैं। क्या किसान हमेशा सिर्फ वादों पर ही जिएगा? क्या किसान हमेशा सिर्फ चुनावी पोस्टर पर ही दिखेगा? किसान साथियों, जब भी चुनाव आते हैं तो इस किसान को राजनीतिक पार्टियां एक पोस्टर के रूप में प्रचारित करती हैं और उससे उसका वोट छीन लेती हैं, उसका जो अधिकार होता है वो छीन लेती हैं, उसे भ्रम में डालकर। अब सवाल ये उठता है, समाधान क्या है? तो किसान साथियों, सबसे पहला समाधान तो यही है कि एमएसपी जो है उसकी कानूनी गारंटी हो। एमएसपी की कानूनी गारंटी, लिखित में किसान को कानूनी गारंटी एमएसपी की दी जाए। दूसरा बात करें तो मंडी से उपभोक्ता तक सीधा रास्ता जो है वो किसान के लिए खोलना होगा। और तीसरी अगर बात करें तो खेती की जो टेक्नोलॉजी है वो किसान के घर तक, किसान के गांव तक पहुंचनी चाहिए। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की जो बात होती है वो सिर्फ भाषणों में नहीं होनी चाहिए किसान साथियों, वो किसान के खेत तक, किसान के घर तक पहुंचेगी, तभी तभी किसान प्रगतिशील होगा और उसकी आमदनी जो है वो दोगुनी होगी। किसान साथियों, आप सोचिए, अगर किसान को फसल का सही दाम मिले तो क्या वो आत्महत्या करेगा? अगर उसकी मेहनत की कीमत सही मिले तो क्या उसका बेटा खेती छोड़कर शहर मजदूरी करने जाएगा? नहीं किसान साथियों, उस किसान का बेटा गर्व से कहेगा कि मैं खेती करता हूं, मैं किसान हूं और मैं किसानी ही करूंगा। किसान साथियों, हमारे खेत में अगर हम एक दाना डालते हैं तो उससे कम से कम 100 दाने हम उत्पादन करते हैं। किसान साथियों, बड़े बड़े व्यवसायी हमारे सामने फैल हैं, अगर हमें उचित तरीके से खाद बीज और उचित तरीके से हमारी जितनी भी सरकार से योजनाएं चलती हैं, अगर उन तक हमारी अच्छे से पहुंच हो जाए तो हम जो हैं वो किसी से पीछे नहीं हैं। और फिर भी आज के दिन ये मैंने जब देखा कि किसान की औसतन कमाई जो है वो दिन की कमाई 30 रुपए है, ये कहीं ना कहीं सिस्टम में कुछ गड़बड़ियां हैं किसान साथियों। तो आप भी इन सब बातों पे विचार कीजिए। और दोस्तों, सच्चाई ये है कि जब तक किसान का दर्द देश का दर्द नहीं बनेगा, तब तक भारत असली मायनों में विकसित नहीं होगा। और इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अगर आप मानते हैं कि किसान की मेहनत सबसे कीमती है तो इस वीडियो को इतना फैलाइए कि ये काफी दूर तक जाए, इसकी आवाज काफी दूर तक गूंजे। और कमेंट में लिखो, किसान जिंदा रहेगा तभी भारत जिंदा रहेगा, क्योंकि ये लड़ाई एक किसान की नहीं बल्कि ये हम सब की लड़ाई है। किसान साथियों, इस वीडियो को इतना फैलाओ कि ये हर नेता तक इसकी आवाज पहुंच सके। तो किसान साथियों, कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं। और कमेंट में मैंने जो आपको बताया है कि किसान जिंदा रहेगा तभी भारत जिंदा रहेगा, ये जरूर लिखें। और वीडियो को अगर आपको पसंद आए हों, मेरे जो सवाल मैंने जो आपसे किए हैं उन पे आप विचार कीजिएगा और उन पे मनन करिएगा किसान साथियों। और
वीडियो को एक बार अपने इस भाई के लिए लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। किसान साथियों, मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय किसान।